गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। आज जो साखी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वह एक ऐसी बहन के विश्वास की कहानी है जिसने कठिन से कठिन समय में भी सेवा, सिमरन और सद्गुरु का दामन नहीं छोड़ा। यह घटना हमें बताती है कि जब इंसान सच्चे मन से मालिक पर भरोसा करता है तो उसकी रहमत ऐसे रास्ते खोल देती है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह बात कई वर्ष पुरानी है। एक बहन नियमित रूप से डेरे में सेवा करने जाया करती थी। चाहे घर में कितना भी काम हो, वह पहले अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करती, बच्चों का ध्यान रखती, सास ससुर की सेवा करती और फिर बड़े प्रेम से डेरे पहुंच जाती। लेकिन उसके मन में एक कसक हमेशा रहती थी। उसका पति सत्संग या सेवा में कोई रुचि नहीं रखता था। वह कभी रोकता नहीं था, पर कहता था, तुम्हें अच्छा लगता है तो जाओ, मुझे इन बातों में विश्वास नहीं है। बहन हर दिन अरदास करती, हे मालिक, जिस आनंद का अनुभव आपने मुझे दिया है, एक दिन मेरे परिवार को भी अपनी शरण में बुला लेना। एक दिन डेरे में विशेष सेवा रखी गई। बहन सुबह जल्दी घर का काम निपटाकर सेवा के लिए निकल गई। उस दिन नियम के अनुसार उसने अपना मोबाइल जमा करवा दिया और पूरे मन से सेवा में लग गई। उधर घर पर दोपहर के समय अचानक उसके पति की तबीयत बिगड़ गई। पहले हल्का सा चक्कर आया, फिर वह बेहोश होकर गिर पड़ा। घर वाले घबरा गए। पड़ोसियों की मदद से उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि दिमाग की एक नस में गंभीर समस्या आ गई है। अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। परिवार के सभी लोग परेशान थे, लेकिन किसी के पास उस बहन से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था। शाम को जब सेवा समाप्त हुई और बहन ने अपना फोन वापस लिया तो दर्जनों मिस्ड कॉल देखकर उसका दिल बैठ गया। जैसे ही उसने फोन लगाया, उधर से रोती हुई आवाज आई, जल्दी अस्पताल पहुंचो, तुम्हारे पति की हालत बहुत नाजुक है। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अस्पताल जाने से पहले वह डेरे के एक शांत कोने में बैठ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे सद्गुरु, मैं आज अपने लिए कुछ नहीं मांगती। यदि मेरी सेवा में कभी भी सच्चाई रही हो, यदि मेरा सिमरन आपकी नजर में स्वीकार हुआ हो, तो मेरे परिवार पर अपनी दया कर दीजिए। मुझे आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। जो उचित समझें वही कीजिए, लेकिन मुझे आपकी रजा स्वीकार करने की शक्ति अवश्य दीजिए। यह कहकर वह अस्पताल पहुंची। आईसीयू के बाहर पूरा परिवार खड़ा था। डॉक्टरों ने बताया कि हालत अब भी गंभीर है। बहन चुपचाप बैठ गई। उसके होंठों पर केवल सिमरन चल रहा था। करीब 1 घंटे बाद अचानक डॉक्टर तेजी से अंदर भागे। मॉनिटर पर मरीज की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। जो शरीर कुछ समय पहले बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, उसमें हलचल दिखाई देने लगी। डॉक्टरों ने पूरी रात इलाज जारी रखा। अगली सुबह डॉक्टर बाहर आए और बोले, रात में जो बदलाव आया उसकी हमें उम्मीद नहीं थी। अब खतरा काफी हद तक टल चुका है। यह सुनते ही बहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाकर केवल इतना कहा, शुक्राना मालिक, जो कुछ भी हुआ आपकी दया से हुआ। कुछ दिनों बाद उसका पति पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आया। इस घटना के बाद उसके स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। वह पहले की तरह कटाक्ष नहीं करता था। जब भी उसकी पत्नी सेवा के लिए जाती, वह स्वयं कहता, आराम से जाना, मैं घर संभाल लूंगा। समय बीतता गया। एक दिन उसने स्वयं कहा, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि वह स्थान कैसा है जहां से लौटकर तुम्हारे चेहरे पर हमेशा इतनी शांति दिखाई देती है। उस दिन पहली बार पति ने डेरे में बैठकर पूरा सत्संग सुना। सत्संग समाप्त होने के बाद उसकी आंखें नम थीं। घर लौटते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, आज समझ आया कि तुम बार बार यहां क्यों आती थीं। यहां सचमुच मन को शांति मिलती है। बहन की वर्षों पुरानी अरदास पूरी हो चुकी थी। साथ संगत जी, इस साखी का संदेश यही है कि सेवा और सिमरन कभी व्यर्थ नहीं जाते। मालिक कब, किस रूप में और किस समय अपनी रहमत बरसाए, यह हमारी समझ से परे है। हमारा काम केवल सच्चे मन से विश्वास बनाए रखना, सेवा करते रहना और नाम से जुड़े रहना है। जब मन में सच्चा प्रेम और समर्पण होता है, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। मालिक केवल संकट ही दूर नहीं करता,
बल्कि पूरे परिवार के जीवन की दिशा भी बदल देता है। इसी विश्वास के साथ हम सब सेवा, सिमरन और सत्संग से जुड़े रहें। राधा स्वामी जी।